हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड शेयर के ऊपर में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है वो हमें 413 रुपीज़ के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। वहीं अगर लास्ट 6 मंथ्स में देखें तो स्टॉक में हमें लगभग 30% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। IT स्टॉक है, सभी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बिरला सॉफ्ट की भी बात करें तो आप देख पाएंगे जो स्टॉक है लगभग हमें 25% गिरता हुआ देखने को मिला है। अगर TCS की भी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग हमें यहाँ पे 17% की यहाँ पर गिरावट दर्ज कराता हुआ देखने को मिला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर के ऊपर में। दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स पर डिस्कस करेंगे। क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी रही वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जो कंपनी है इसका बिजनेस क्या है। तो कंपनी जो है वो IT सेक्टर में हमें यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिलती है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है और कहाँ पे प्रोवाइड करती है तो आप देखेंगे इसके वेरियस कस्टमर्स हैं, US में हैं और यूरोप में, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो सभी जगह जो कंपनी का कारोबार है वो फैला हुआ देखने को मिलता है। ऑटोमेशन में, मैनेज सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी जहाँ पर काम करती है। तो अगर कोर सर्विसेज में देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज, डिजिटल इंजीनियरिंग, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डेटा सर्विसेज, कस्टमर एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, AI एंड ऑटोमेशन। तो ये सारी जो कोर सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। देखा जाए वर्टिकल वाइज तो यानी कि TMT में देखें तो 32% TMT मतलब कि टेली कम्युनिकेशन, मीडिया और रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 31% का रिवेन्यू इनका आता है। BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में से लगभग 22% का रिवेन्यू आता है। एंड लाइफ केयर सेक्टर से रिलेटेड हमें सर्विसेज से हमें लगभग 10% का रिवेन्यू कंपनी का आता हुआ देखने को मिलता है। क्लाउड सर्विसेज से कंपनी का 41% यहाँ पर हमें जो रिवेन्यू है वो आता देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है डेटा सर्विसेज जहाँ से 23% का बिजनेस आता है। फिर उसके बाद डायनेमिक्स 23%। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी काम करती है। 57% जो रिवेन्यू है कंपनी का इंडिया से आता है, बाकी 43% का हमें विदेशों से आता हुआ देखने को मिलता है। और अगर जो बाहर से आता है जो वहाँ, उसमें से सबसे ज़्यादा हमें 61% जो है नॉर्थ अमेरिका से आता है, 23% का यूरोप से और उसके बाद एशिया पैसिफिक से 10% का हमें देखने को मिलता है। कंपनी ने यहाँ पर अपना जो गोल है सेट किया है $1.5 बिलियन की जो रिवेन्यू है उसे FY27 तक क्या हासिल करनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो मार्केट कैप हमें 11,563 करोड़ के करीब देखने को मिलता है। स्टॉक का जो प्राइस है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.2 का हमें देखने को मिलता है। और उससे ही देखिए तो 29.1% का है, विच इज़ इम्प्रेसिव। और ROE देखें तो 27.3% का है। डेब्ट टू इक्विटी 0.30 का है, तो यानी कि डेब्ट टू इक्विटी हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो 449 करोड़ का है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखी जाए तो हमें मार्च के क्वार्टर में 2617 करोड़ की कंपनी की सेल्स देखने को मिली थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 173 करोड़ के करीब निकल के आता हुआ देखने को मिला है। एक साल पहले कितना था? 144 करोड़। और अभी हमें प्रीवियस क्वार्टर से भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 108 करोड़ का देखने को मिला है। एक साल पहले नेट प्रॉफिट 110 करोड़ का हुआ करता था। एक चीज़ देखोगे तो जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो एक साल पहले 22 करोड़ का था, अभी मात्र केवल 10 करोड़ का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी है उसने अपने डेट को कम किया है और यहाँ पर जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखोगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 22% की देखने को मिलती है, लास्ट 5 ईयर्स में 22% है और लास्ट 10 ईयर में 20% की है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 18% है। तो देखें तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लास्ट 10 ईयर में 20% का सेल्स ग्रोथ है और लास्ट 5 ईयर्स में 22% का। वहीं अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स में हमें 4% देखने को मिलता है, लास्ट 5 ईयर्स में 9% और लास्ट 10 ईयर्स में 12% का हमें देखने को मिलता है। पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के स्टेक हमें 28.17% के देखने को मिलते हैं। FIIs की हिस्सेदारी में 10.76% की देखने को मिलती है। DIIs के 25.85% के स्टेक हमें देखने को मिलते हैं। वहीं प्रीवियस क्वार्टर में बात करें तो DIIs के स्टेक 24.30% के थे और अभी 25.85% के स्टेक देखने को मिलते हैं। और आप ये देखोगे तो मार्च 2024 से लगातार यहाँ पर जो DIIs है उन्होंने अपने जो स्टेक है उसको इंक्रीज़ किए हैं। मार्च 2024 में 19% के थे और मार्च 2025 में हमें 25.85% के स्टेक देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। तो एक चीज़ और देखेंगे, जो पब्लिक के स्टेक है वो 37.80% से यहाँ पर 34.21% के हो गए हैं। तो यानी कि जो DIIs ने जो स्टेक खरीदे हैं वो हमें FIIs और पब्लिक दोनों से ही खरीदते हुए देखने को मिले हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल माना जाता है क्योंकि जो DIIs या FIIs हैं तो इनको एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स मानते हैं। तो कंपनी, आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ से जो शेयर्स हैं वो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में गए हैं, यानी कि जो पब्लिक के शेयर्स हैं वो DIIs के पास जाते हुए देखने को मिले हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। तो यहाँ पर इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हो। ये किसी भी प्रकार का बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।